गोकुल की लीला बताई कि ब्रजमंडल में हम कैसे आए, लेकिन उसके पहले विष्णु अवतार ने, इन तीनों को पता था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, किनको आना है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आना है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मतलब श्री कृष्ण जी। कौन है पूर्ण परमात्मा? श्री कृष्ण जी हैं। और ये हमारी वाणी कह रही, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। अपन को किसी से भी एलर्जी नहीं है, लेकिन ये जो भी आज आप 1 करोड़ सुंदर सात की जागनी देख रहे हो, तो श्री कृष्ण जी के द्वारा, बाकी कोई जागनी नहीं कर सकता, हम आपको बताएं। और जो दूसरे वाले हैं ना, जो कृष्ण से दुश्मनी रखते हैं, वो कहां घुसते हैं? जो बना बनाया बढ़िया है, नई जागनी करे ना, नया खेल बना ले, नया ब्रह्मांड बना ले। इतना बड़ा तो ब्रह्मांड है, कितने 125 करोड़ तो केवल भारतवर्ष में है। अपन तो अभी 1 करोड़ भी नहीं पहुंचे, 125 करोड़ लोग हैं। तो जाके दूसरों, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुमने बहुत सेवाएं की प्रणामी धर्म में, तो अपना नया ब्रह्मांड बनाए ना, नए लोगों को जगाएं। जो हमारे जगह जगाए हैं जो कृष्ण जी के द्वारा, उनको तो डिस्टर्ब ना करें, उनमें भेद पैदा ना करें। आपस में घर घर में लड़ाई हो रही है अगर, तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर मतलब हमारा कहने का, उनसे द्वेष बुराई से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आज हमें भारतवर्ष में जागनी कार्य करना है, तो हमें श्री कृष्ण की महिमा के साथ ही जागनी होगी। आप नहीं गाओगे, कोई नहीं सुनेगा आपको। दूसरी बात, आज देखें हरे राम हरे कृष्णा में कितना वर्ड, कितना मान रहा हरे राम हरे कृष्णा में। तो क्यों मान रहा? तो है ना, कुछ पावर है तभी तो मान रहा है ना, ऐसे थोड़ी मानता। तो महामती प्राणनाथ जी ने कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, और आपको पता है कृष्ण महिमा कहाँ तक है? मेरता के पहले तक है ना, मेरता तक कृष्ण की महिमा गाई गई। और फिर जो जैसा मिला, हिंदू मिला तो हिंदुओं के ज्ञान दिया, मुसलमान मिला तो मुसलमानों को ज्ञान दिया, बाइबिल वाला मिला तो बाइबिल वाले का ज्ञान दिया, जो जैसा मिला वैसा उनको ज्ञान दिया। क्योंकि परमात्मा एक है, जो नाम से परे है, जुदा है, सबको पता है। तभी तो लिखा ना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, अक्षर से जुदा। तो लेकिन यहां तो कह रहे हैं ना, मेरा नाम श्री कृष्ण, लेकिन कौन सा कृष्ण? जो अक्षर से भी परे है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने ऐसे वर्णन किया। अब यहाँ पर ये सब लीला को सुन करके, अब 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई, तो बाल चरित्र लीला चौवन। अब श्री कृष्ण जी कैसे है? बाल अवस्था है, लेकिन अपने सखियों को कौन से सुख देते हैं? यौवन वाले। कई विध सने किए संयन, और ब्रह्मज्ञाओं के सारे प्यार, इसके कोई चाहना को उन्होंने पूर्ण किया। कई लिए प्रेम बिलास जो सुख, सो केते कहूँ या मुख। कई लिए प्रेम बिलास जो सुख। ब्रजमंडल में कृष्ण जी भले 1 साल के हैं, तब भी वो अपनी ब्रह्मज्ञाओं को किशोर लीला के सुख दे रहे हैं। कई लिए प्रेम बिलास जो सुख, कई प्रकार के प्रेम आनंद की सुख लिए, सुकेते कहूँ या मुख। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस मुखारविंद से मैं कितना वर्णन करूं। एक काल माया में बिलास जो करे। अब इस काल माया जो है, जो मृत्यु लोक है या 14 लोक है, इसको काल माया कहा जाता है। आदि नारायण से लेकर के शेष साई नारायण तक ये क्या कहलाता है? काल माया कहलाता है। तो काल माया में बिलास जो करे। अब यहाँ पर जो भी लीला होती है, सो पूरी नींद में सब बिसरे, तो ये पूर्ण निद्रा की है। क्या काल माया? काल माया ने घोर अंधेरी रात्रि, तो इसको काल माया कहा जाता है। कैसी है? पूर्ण नींद में है। और इस नींद में इंसान क्या होता है? नींद में हम कुछ भी देखते हैं, भूल जाते हैं ना सुबह तक। वैसे यहाँ पर भी वही अवस्था है। पूरी नींद को जो सुपन, अब पूरी निद्रा का ये जो स्वप्नवत ब्रह्मांड है, जिसका नाम क्या रखा? काल माया रखा। मतलब काल माया नाम धराया 3, तो इसका नाम काल माया रखा गया है। अब राज्य ने सोचा कि दोनों मगन हो गए। कौन? यहाँ अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गए, और श्यामा जी के साथ में ब्रह्मज्ञाएं भी मगन हो गई इसी काल माया के अंतर्गत। तब धाम धनिये क्यों विचार, ये 2 मगन हो गए, खेले नर नार। तो कैसे नर नार? मतलब यहाँ ब्रह्मज्ञाएं, अक्षर ब्रह्म की सुरता, ये सब आपस में खेलने में मगन हो गए। अब इन्हें मूल वचन की ना ही सुध, जो हमने कहा था, राजी ने कहा था ना, मानोगे संदेश ना मुझे करोगे आज,
झूठा कबीला करोगी लक्ष्य झूठा स्वाद, उन सब वचन को हम भूल गए। जो राज जी ने कहा था कौललस्तु वेरब्बिकुम, वो हमें कुछ भी याद नहीं रहा। तो मूल वचन को ना ही सुध, जो हमने वादा किया था धनी 100 बार अजमा लो, हम नहीं भूलेंगे। ये दो खेले सुपने की भूत, और ये दोनों खेल रहे हैं। अक्षर को भी अपनी मूल की पता नहीं है और ब्रह्मज्ञान को भी पता नहीं है, और यहाँ पर खेल रहे हैं। अक्षर का खेलना मतलब पता है क्या है? जो उनकी सुरताएं ईश्वर सृष्टि हैं वो खेलना अक्षर का खेलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों को सुध नहीं है। यह बात धनी चित्त सो लाई, इन बात को धनी ने चित्त में धारण किया कि तो दोनों मगन हो गए, अक्षर ब्रह्म भी और ब्रह्मज्ञाएं भी दोनों मगन हो चुके हैं। आधी नींद दई उड़ाए। तो राजी ने कैसे आधी नींद तो उड़ा दी। आधी नींद मतलब अब राजी बांसुरी बजाने वाले हैं कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में। तो आधी नींद दई उड़ाए। फिर क्या हुआ? तो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में हम कितने दिन रहे? 11 वर्ष और 52 दिन यहाँ पर रहे। 11 वर्ष तो प्रेमानंद की लीला हुई और 52 दिन केवल क्या हुआ? युद्ध होता रहा, मतलब विरह की लीला हुई 52 दिन की। मतलब यहाँ पर जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक ये 52 दिन की लीला होती है। तो 11 वर्ष 52 दिन तब पीछे पहुंचे वृंदावन। अब हमारे धाम के धनी योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे, केवल ब्रह्म के अंदर। और कैसे उन्होंने एक नया वृंदावन बनाया, किन के लिए? अपनी ब्रह्मज्ञाओं के लिए। और वहां से बांसुरी बजाएंगे। तो वहां जाकर के कैसे बांसुरी बजाई? किन्होंने? हमारे बालाजी श्री कृष्ण जी ने। तहां जाए के बैन बजाई, सखियां सब लई बुलाई, और सारी ब्रह्मज्ञाओं को क्या किया उन्होंने? बांसुरी के द्वारा बुला लिया। तामसिया राजसिया चली, स्वातसिया शरीर छोड़ के मिली। तो दीदी ये तामसिया राजसिया शरीर सहित गई थी क्या? इसमें तो लिखा है। हाँ हाँ, उधर कोई जिंदा नहीं गया, सबकी सुरता गई। चाहे राशि हो, चाहे तामसी हो, चाहे जा ही नहीं सकता, ये तन तो जा ही नहीं सकता, कोनो नहीं जाता। वो तो स्वातसी ने लेट कर दिया थोड़ा, बाकी जैसे ही उनने बांसुरी सुनी शरीर वरीर छोड़ दिया और सीधे कहाँ पहुंच गई? राज्य के चरण कमल में। तो यहाँ पर और ये आनंद के लिए बताया, तीनों एक ही साथ गई। वो थोड़ा सा रोचक बने ना ये। और अपन को गरबा खेलने कैसे मिले? पहले निकसीता मसीहा, अगर मान लो तीनों निकल जाती तो कैसे गरबा ही ना बनता ये। तो इसीलिए महामती प्राणा जी कह रहे हैं कि तीनों सखियां गईं, शरीर छोड़ करके गईं। स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। स्वातसियां कैसे शरीर छोड़ करके धनी से मिलन हुआ? अब जो कुमार का थी ब्रजवधु संजय, जो ब्रज की गोपिकाओं के साथ में रहती थी, जो 24,000 सुरताएं है ना, वो जो ब्रह्मज्ञाएं थी उनके साथ में रहती थी। सूरत सबे अक्षर की, एक इनकी सुरता है, अक्षर ब्रह्म की है। कौन? ईश्वर सृष्टि जिनको कहेंगे। जो व्रत करके मिली संग श्याम। तो इन्होंने क्या किया? कातक स्नान किया, अनेक 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 इन्होंने क्या की? भक्ति की। किन के लिए? श्याम जी के संग की। जो सुख इनको देते हैं ना धनी, वो आप हमें भी दीजिए। तो जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग आके नाही धाम। इनके मूल अंग कहाँ के नहीं है? अखंड परम धाम के नहीं है। ये कहाँ से है? योग माया के ब्रह्मांड से हैं। ये अखंड परम धाम से नहीं है। बैन सुन के चली कुमार। तो उन्होंने भी बांसुरी सुनी ब्रजमंडल के अंदर, और बांसुरी सुनी ना तो वो भी पहुंच गई कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में। भव सागर एवं उत्तरी पार। और इस प्रकार से उन्हें मोक्ष भी मिल गया। मोह जल के सागर से पार उतर के पहुंची। इनकी सूरत मिली सब सखियों माँ है। और इनकी सुरता कहाँ? फिर कहाँ लग गई? सखियों के अंदर। अंग आके रास में ना है। इनके अंग नहीं है। यहाँ अंग की इनके धारण कराए गए ब्रह्मज्ञाओं के, ठीक है ना। और ब्रह्मज्ञा, एक एक ब्रह्मज्ञा के अंदर कितनी बैठी? 2-2 सखियां बैठी, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो राइट वालों के तो मन पूर्ण हो गए थे चाहना, और लेफ्ट वालों के नहीं हुए थे। इसलिए क्या बना? 11 दिन की लीला। हमारी मामी है ना, पूरा इशारा में बता देती है इधर इधर। तो यहाँ महामती प्राणा जी क्या कह रहे हैं कि तन किन्होंने धारण किए? ब्रह्मज्ञाओं ने। उन एक एक तन में 2-2
ईश्वर सृष्टि बैठी और उन्होंने क्या किया, अखंड रास को देखा। या विद मुक्त इन्हों की, भाई इस प्रकार से उनकी मुक्ति हुई जो उन्होंने व्रत किए थे ना, इसलिए राजी ने इनको क्या किया, मुक्ति दी। और मुक्ति देने का मतलब है कहाँ ले गए, महारास में ले गए। जो महारास की लीला हुई ना वहां ले गए। कुमार का सखियां, जो कहीं जिनको क्या कहा गया, कुमारिकाएं सखियां ईश्वर सृष्टि कहा जाता है। ये जो 11 वर्ष जो लीला करी, अब जो 11 वर्ष की जो लीला हुई थी ना, 11 वर्ष 52 दिन की, काल माया तिते ही परहरी। तो यहाँ काल माया का क्या हो गया, लय हो गया, मतलब काल माया का पतन हो गया। कछु नींद कछु जागृत भाई। अब यहाँ योग माया के ब्रह्मांड में जब हम पहुंचे ना, तो कुछ हमारे अंदर निद्रा भी है और कुछ जागृत अवस्था भी है। हमने इतना जान लिया कि श्री कृष्ण जी हमारे कौन है, प्रीतम है, हमारे दूल्हा हैं, इतना हमने जान लिया। जोग माया के श्रृंगार जो गए, और योग माया में कैसे इन ब्रह्मंगनाओं ने श्रृंगार किया। योग माया में खेले जो रास। अब जो योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म के अंदर जब हमने प्रेम आनंद की लीला की अपने बालाजी के साथ में, आनंद मन आनी उल्लास, हमारे दिल में करोड़ों करोड़ों आनंद उत्पन्न हुए और हम अपने धनी के साथ में उल्लास के साथ में खूब आनंद की रामतें भी हमने करी। जोग माया में खेल जो खेले। अब योग माया के ब्रह्मांड में जो हमने क्या किया, महारास किया, संग जोश धनी के भेले। उधर क्या है, राज्य का जोश हमारे साथ में है। जोग माया में बाढ़े आवेश, और योग माया के अंदर इतना आवेश आ गया, हमारे अंदर इतना आवेश बढ़ गया, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। हमारे दिल में किंचित मात्र भी, जो 52 दिन की जुदागी थी ना, उसके पहले भी जब क्या लेके जाते थे, बछड़े लेकर के, जो विरह होता था, हम सब भूल गए। वहां सास इतनी सारी रोटी बनवाती थी, कोई दुख नहीं रहा। कहाँ, मतलब काल माया का हम सब भूल गए। और जो आगे की लीला कल याद करेंगे, यहीं पर चौपाई दोहरा लेंगे। सुध नहीं दुख सुख लवलेश, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। जोग माया में बाढ़ो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की